गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन? एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which shows that the assets and liability of the firm are equal। अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो ये शो करता है कि बिजनेस की एसेट्स और उसकी लाइबिलिटी दोनों बराबर हैं। एंड अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द डुअल आस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये डुअल आस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पे बेस्ड है। मीनिंग एवरी ट्रांजेक्शन है टू आस्पेक्ट। हर ट्रांजेक्शन के दो आस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। एक डेबिट आस्पेक्ट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। इट होल्ड दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट एंड वाइस वर्सा। जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट होगा। इसी तरीके जितना अमाउंट क्रेडिट होगा उतना ही अमाउंट डेबिट भी होगा। ठीक। इट मीन्स टोटल क्लेम। टोटल क्लेम मतलब दोज ऑफ आउटसाइडर एंड प्रोप्राइटर। दो तरीके के बिजनेस में क्लेम होता है। टूवर्ड्स द प्रोप्राइटर उसे हम कैपिटल कहते हैं, टूवर्ड्स द आउटसाइडर उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। तो टोटल क्लेम विल ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। मतलब जितनी टोटल क्लेम है वो टोटल एसेट के बराबर होगा। क्लेम को हम इक्विटीज भी कहते हैं। जैसे प्रोप्राइटर कैपिटल है तो प्रोप्राइटर ओनर इक्विटी कह सकते हैं या प्रोप्राइटर इक्विटी कह सकते हैं कैपिटल को। आउटसाइडर की जो लाइबिलिटी है उसको हम आउटसाइडर इक्विटी कह सकते हैं। ठीक। तो इसको ओनर्स इक्विटी और कैपिटल को ओनर इक्विटी कहते हैं। लाइबिलिटी या अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर इसको हम आउटसाइडर इक्विटी भी कहते हैं। और टोटल लाइबिलिटी को टोटल इक्विटी कहा जाता है। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी मतलब टोटल इक्विटी। टोटल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल टूवर्ड्स द प्रोप्राइटर लाइबिलिटी होती है, उसे कैपिटल कहते हैं। और टूवर्ड्स द आउटसाइडर जो बाहर वाले लोगों को पैसा देना होता है प्रोप्राइटर के अलावा, वो लाइबिलिटीज कहलाई जाती है। इसको इस तरीके भी आप निकाल सकते हो। लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाती है? एसेट्स माइनस कैपिटल। और कैपिटल क्या इज इक्वल टू कैसे निकालोगे? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट से लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो कैपिटल होती है। तो द अबव रिलेशनशिप इज नोन एन अकाउंटिंग इक्वेशन। इस रिलेशनशिप को हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं या बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। An accounting equation always hold true with every change that occur due to a transaction entered into. It is because of the reason that it is based on the dual aspect concept of accounting. क्योंकि ये dual aspect concept of accounting पे बेस होता है। अब इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हम कैसे करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। ए ट्रांजेक्शन में इफेक्ट आइदर बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। दो साइड होती है, एसेट साइड और दूसरी लाइबिलिटी साइड। मतलब एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये कह रहा है कि ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग आइदर बोथ साइड, मतलब एसेट साइड में भी इफेक्ट करता हो और लाइबिलिटी में भी इफेक्ट करता हो, या वन साइड इक्वल अमाउंट केवल एसेट में इफेक्ट करे या केवल लाइबिलिटी में इफेक्ट करे, पर दो आइटम को इफेक्ट करता हो। एक चीज़ बढ़ती हो और दूसरी चीज़ घटती हो। बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बाय द इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट से घटता या बढ़ता है। तो इस ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दो तरीके में हम डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन जिनका इफेक्ट टू आइटम्स में होता है, और वो ट्रांजेक्शन जिनका इफेक्ट दो से ज़्यादा आइटम में होता है, दो से ज़्यादा अकाउंट्स में होता है। तो पहले वो हम डिस्कस करेंगे दोज ट्रांजेक्शन विच आर इफेक्टिंग टू आइटम्स। वो ट्रांजेक्शन दो आइटम को इफेक्ट करते हैं। इसमें दो तरीके हो सकते हैं ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग टू आइटम। कौन कौन से? एक तो वो ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट करते हो। अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि एसेट साइड में भी कोई इफेक्ट होता हो और लाइबिलिटी में भी इफेक्ट होता हो।
ये अपोजिट डायरेक्शन कहता है। तो कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, मतलब एसेट भी बढ़ जाए और लायबिलिटी भी बढ़ जाए। ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन होंगे? जैसे क्रेडिट परचेज किया, उधार आपने खरीदा, तो जो कुछ खरीदा उधार उससे आपका एसेट बढ़ गई। एसेट क्या बढ़ गई? स्टॉक। और उधार खरीदा तो लायबिलिटी भी बढ़ेगी, तो लायबिलिटी क्या बढ़ गई? क्रेडिटर, जिससे उधार खरीदते हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं। तो एसेट भी बढ़ी और लायबिलिटी भी बढ़ी सेम अमाउंट से, समझ गए? दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया तो एसेट बढ़ गई, कैश बढ़ गया। जब लोन लेंगे तो पैसा आ गया फर्म में, तो कैश बढ़ गया, मतलब एसेट बढ़ गई। और दूसरी लायबिलिटी भी बढ़ी क्योंकि लोन हो गया आपके पास बैंक का। तो ये इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी का एग्जाम्पल हो गया। ये दोनों साइड इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब बोथ सेम वैल्यू से। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट, मतलब लायबिलिटी भी घटे और एसेट भी घट जाए। ऐसे ट्रांजेक्शन जैसे फॉर एग्जाम्पल पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जिससे आपने उधार खरीदा उसको आपने पेमेंट कर दिया। तो आपने जब पेमेंट कर दिया तो लायबिलिटी भी रिड्यूस हो गई और पेमेंट किया तो एसेट भी रिड्यूस हुई। एसेट क्या? कैश रिड्यूस हो गया, कैश एसेट्स होता है। तो दोनों साइड पे बराबर वैल्यू से चेंजेस आया। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा, इंक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन ओनर कैपिटल, मतलब एसेट भी बढ़े और कैपिटल भी बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, बिजनेस में अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो जब कैपिटल लगाएगा बिजनेस में तो एसेट बढ़ेगी क्या? कैश बढ़ जाएगा। और लायबिलिटी क्या बढ़ेगी? कैपिटल बढ़ जाएगा। तो एसेट भी बढ़ रही है और ओनर की कैपिटल भी बढ़ रही है। चौथे तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल और डिक्रीज इन एसेट्स, मतलब ओनर्स की कैपिटल भी कम हो जाए और एसेट भी कम हो जाए। जैसे ड्राइंग बाय द प्रोप्राइटर, ड्राइंग किसे कहते हैं? ड्राइंग इज द अमाउंट या गुड्स विच इज विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल पर्पस, उसे ड्राइंग कहते हैं। तो जब ड्राइंग करेगा पार्टनर तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी और एसेट भी कम होगी। तो भाई ड्राइंग करेगा पैसा तो पैसा भी कम होगा, तो एसेट भी कम हो गई, मतलब कैश भी कम हो गया और कैपिटल भी कम हो गई। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इफेक्टिंग द अपोजिट साइड ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब एसेट साइड में भी और लायबिलिटी में भी ये इफेक्ट करते हैं। तो अब वो ट्रांजेक्शन हो गए सेम साइड करेंगे पर दो वेरिएबल में करेंगे, ये तो हो गए अपोजिट साइड वाले। अब हम बताने जा रहे हैं ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग सेम साइड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब या तो एसेट साइड में इफेक्ट करेगा जिससे एक एसेट बढ़ेगी दूसरी एसेट घटेगी, या लायबिलिटी में इफेक्ट करेगा जिससे एक लायबिलिटी बढ़ेगी और दूसरी लायबिलिटी घटेगी। ऐसे ट्रांजेक्शन कौन हो सकते हैं? पहला, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट, एक एसेट बढ़े और दूसरी एसेट घट जाए। जैसे कैश परचेज, अगर कैश परचेज किया आपने तो स्टॉक बढ़ गया, एसेट बढ़ गई, और दूसरी चीज़ कैश घट गया क्योंकि पेमेंट कैश कर खरीदा आपने, तो ये दूसरी एसेट कैश घट गई। तो ये हो गया। दूसरा, जैसे रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स किसे कहते हैं? डेटर्स उन लोगों को कहते हैं जिनको हम उधार बेचते हैं या उधार सर्विस देते हैं। तो अगर उनसे पैसा मिला तो डेटर्स भी एसेट्स होते हैं। डेटर से पैसा कुछ रिसीव हुआ तो डेटर्स कम हो जाएंगे और कैश बढ़ जाएगा, कैश भी एसेट्स है, तो एक एसेट बढ़ी और एक एसेट कम हो गई। ये अनदर एग्जाम्पल हो गया। ठीक। दूसरा, डिक्रीज इन लायबिलिटी और इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, मतलब एक लायबिलिटी घट जाए और दूसरी लायबिलिटी बढ़ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर बाय इशू ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिटर का सेटलमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करके कर दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं एक डॉक्यूमेंट होता है जो बैंक के थ्रू डील किया जाता है जिसके अगेंस्ट में बैंक से पैसा मिल जाता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल्स पेबल जिसे कहेंगे। क्रेडिटर के लिए बिल्स पेबल होता है और डेटर्स के लिए बिल्स रिसीवेबल बनते हैं। तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे उतने अमाउंट से और दूसरी लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी बिल्स पेबल की उतने ही अमाउंट से। तो ये लायबिलिटी साइड में ही दोनों इफेक्ट आएंगे। तो ये वो ट्रांजेक्शन हो गए जो दो आइटम को इफेक्ट करते हैं अपोजिट
साइड में भी करते हैं और एक सेम साइड पे अपोजिट डायरेक्शन में। अब दूसरे तरीके को ट्रांजैक्शन होते हैं जिनका इफेक्ट मोर देन 2 आइटम में होता है, 2 आइटम से ज़्यादा आइटम में जिनका इफेक्ट होता है। वो ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं? जो हम कोई भी चीज़ प्रॉफिट या लॉस में बेचेंगे तो ऐसे जो ट्रांजैक्शन होंगे वो 3 जगह इफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सम ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सेल इज मेड इन कैश 30,000 और इट कास्ट इज 25,000 प्लस प्रॉफिट इज 5,000, तो कास्ट ऑफ गुड्स जो है 25,000, दैट इज रिड्यूसेस द स्टॉक, एसेट रिड्यूस कर देगा, और कैश इंक्रीज कर जाएगा 30,000 से क्योंकि 30,000 में बेचा है, और जो प्रॉफिट हुआ 5,000 इससे ओनर्स कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी। तो 3 जगह अकाउंट में इफेक्ट आया, एक कैश में आया, दूसरा स्टॉक में आया और तीसरा कैपिटल में आया। तो ये वो ट्रांजैक्शन होंगे जो 3 अकाउंट को इफेक्ट करेंगे। वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो किसी गुड्स को हम प्रॉफिट या लॉस में बेचते हैं। तो ऐसे जो ट्रांजैक्शन होंगे वो 3 जगह इफेक्ट करेंगे। अब बात आती है कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन इज बिगिन। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन जो होगा, एनालाइज द ट्रांजैक्शन इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। जो ट्रांजैक्शन हुए उसको वेरिएबल टर्म्स में एनालाइज करेंगे कि एसेट्स में चेंज हो रहा है कि लायबिलिटी में कि कैपिटल में कि रेवेन्यू में कि एक्सपेंस में, किस चीज़ में चेंजेस हो रहा है। पहले वो आप एनालाइज कर दिए। फिर डिसाइड द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन आइटम। उस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को डिसाइड करो कि वो आइटम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जैसा कि ऊपर आपने पहले लेवल पे एनालाइज किया था। और फिर थर्ड स्टेप में रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑन द रेलेवेंट साइड, और उस इफेक्ट को अकाउंटिंग क्वेश्चन के रेलेवेंट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे फ्यू एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। सपोज राकेश स्टार्टेड बिजनेस एंड फॉलोइंग सक्सेसिव ट्रांजेक्शन आर इंटरव्यू। उसने बिजनेस स्टार्ट किया और उसके कुछ ट्रांजेक्शन आपको हम दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल पहला लिया, ही कमेंस हिज बिजनेस विद ₹20,000 एज कैपिटल। कमेंस माने होता है स्टार्ट करना, तो उसने 20,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया। इट मीन्स फर्म के पास 20,000 कैश आ गया, मतलब एसेट्स हो गई, और उतनी ही अमाउंट की फर्म के पास लायबिलिटी भी बन गई। कौन किस चीज़ की? कैपिटल की। तो इसको हम कैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन में शो करेंगे? एसेट साइड में लिखेंगे कैश और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर। राकेश की जगह क्रेडिटर लिख देंगे, या कैपिटल स्टोर किया तो कैपिटल लिख दिया, कैपिटल के नीचे 20,000 और 20,000 कैश के नीचे कैश आ गया और 20,000 कैपिटल। करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट लेते हैं, जैसे परचेज फर्नीचर फॉर ₹500 इन कैश। 500 रुपये का फर्नीचर खरीदा। तो इसमें देखिए 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहले एनालाइज करेंगे फर्नीचर और कैश। फर्नीचर भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है। तो फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर इंक्रीज़ कर जाएगा और कैश डिक्रीज़ कर जाएगा। तो सेकेंड अकाउंटिंग, पहले तो आपका ओल्ड वाली एक क्वेश्चन बनी हुई है, 20,000 रुपये कैश में था और 20,000 कैपिटल में था। अब इसने 500 रुपये का फर्नीचर परचेज़ कर लिया, तो 500 रुपये कैश से माइनस हो जाएगा और 500 रुपये फर्नीचर के नीचे अकाउंट लिखेंगे फर्नीचर, उसके नीचे 500 लिखेंगे, और कैपिटल और लायबिलिटी में कुछ नहीं होगा, 0 अब फिर अकाउंटिंग क्वेश्चन बना देंगे। तो जो न्यू इक्वेशन निकलेगी, अब इसके बाद जो अगले करेंगे उस न्यू इक्वेशन में इफेक्ट डालते हैं। इस तरीके से करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, परचेज गुड्स ₹1,000 इन कैश। 1,000 रुपये का हमने गुड्स खरीदा। इसके मतलब क्या हुआ कि 1,000 रुपये से एसेट कम हो गई, कैश कम हो गया, और दूसरी एसेट्स स्टॉक आपके पास 1,000 से बढ़ गया। तो इसको कैसे हम शो करेंगे? इस तरीके से शो करेंगे। जो पुरानी इक्वेशन आपके पास बनी हुई है 19,500 प्लस 500 प्लस इज इक्वल टू 20,000 कैपिटल है। अब इसी इक्वेशन में नेक्स्ट इफेक्ट डालेंगे इस ट्रांजेक्शन का। तो आपने परचेज किया है 1,000 का, तो कैश से 1,000 माइनस हो गया, और एक नया अकाउंट खोलोगे एसेट्स में, उसमें लिखोगे स्टॉक, ऊपर लिखा हुआ है, और स्टॉक के नीचे 1,000 प्लस कर देंगे, और लायबिलिटी में कुछ नहीं, कैपिटल में कुछ नहीं। फिर इक्वेशन बना देंगे। ठीक। इसी तरीके से
एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मतलब परचेज गुड्स ₹2000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार खरीदा। अब इसमें क्या होगा कि एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों साइड में इफेक्ट आएगा। क्यों? कि जितने रुपए का खरीदा उतने थे तो आपके स्टॉक इंक्रीज कर गया, मतलब एसेट बढ़ गया, और उधार खरीदा तो उतने ही अमाउंट से आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, मतलब लाइबिलिटी में क्या बढ़ा, जिसे खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर बढ़ गए। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में जो ये ऊपर दी है 18,500 500, ये पहले तो आपकी क्वेश्चन बनी हुई है। अब उसके बाद नीचे न्यू ट्रांजेक्शन जो हुआ उस पर लिखेंगे कि 20,000 स्टॉक बढ़ गया और 20,000 के क्रेडिटर बढ़ गए, फिर इक्वेशन बना देंगे। ठीक, अब वो एग्जाम्पल ले रहे हैं जो 3 आइटम को इफेक्ट करने वाले हैं। जैसे सोल्ड गुड्स कास्टिंग ₹2,500 ऑन क्रेडिट फॉर ₹4,000। कह रहा है कि 2,500 रुपये कास्ट का हमने उधार में 4,000 का बेच दिया। तो ये 3 जगह इफेक्ट करेगा। 3 जगह कहाँ इफेक्ट करेगा? एक तो स्टॉक को करेगा, जितनी कास्ट है वो स्टॉक से माइनस हो जाएगी 2,500, और 4,000 में उधार बेचा तो उधार जिसे बेचते हैं उसे हम कहते हैं डेटर्स। तो डेटर्स भी स्टॉक एसेट्स होती है, तो एसेट साइड में एक नया अकाउंट खोलोगे डेटर्स करके, जहाँ ऊपर लिखा ना जैसे कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक, जो जो एक एसेट बढ़ती जाती है उसी में हम लिखते जाते हैं। तो उसमें आपका प्लस हो गया 4,000। अब इसमें आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 1,500 का, वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, ठीक, नेट इंक्रीज जो है कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाया जाता है। अब कैसे आप बनाओगे, एक एग्जाम्पल लेके हम आपको समझा रहे हैं। पहले आप रजिस्टर ले लेंगे, दोनों पेज आपके जो हैं कंसीडर करिएगा, और ये फॉर्मेट दिया है। देखिए इधर नंबर, सीरियल नंबर मतलब ट्रांजैक्शन का नंबर होगा, फिर ट्रांजैक्शन, फिर एक लाइन खींची हुई ऐसे खींचेंगे, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इसके नीचे जो लिखे हुए हैं कैश फर्नीचर स्टॉक, ये अभी नहीं लिखेंगे, ये ट्रांजैक्शन देखते जाएंगे, अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन अकाउंट खोलते जाएंगे, और फिर वो नीचे वाले उसमें हम एसेट और लाइबिलिटी क्या क्या हो रही हैं वो लिखेंगे। तो पहले फॉर्मेट में आप ऊपर देख लीजिए, 2 लाइन 3 लाइन का एक फॉर्मेट बनाएंगे। ऊपर इधर ट्रांजैक्शन, ऊपर एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। अब कौन कौन सी एसेट्स हैं और कौन कौन सी लाइबिलिटी, ये अभी नहीं लिखेंगे, ये जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो अब उस हिसाब से लिखा जाएगा। जैसे पहला ट्रांजैक्शन है इसमें, रमेश कमेंस बिजनेस विद कैश, रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश, तो एसेट साइड में एक नया अकाउंट खोलोगे कैश करके, और लाइबिलिटी में लिखोगे कैपिटल। तो जितने से स्टार्ट किया 1.5 लाख, वो कैश के नीचे 1.5 लाख आ गया, और कैपिटल के नीचे 1.5 लाख आ गया। पहला ट्रांजैक्शन हो गया। अब सेकंड ट्रांजैक्शन कह रहा है कि फर्नीचर परचेज फॉर कैश। तो फर्नीचर क्या होता है? एसेट्स होता है, तो एसेट में एक नया अकाउंट खोलेंगे, प्लस करके लिखेंगे फर्नीचर, और फर्नीचर के नीचे जितने खरीदा वो 20,000 हो गया, और 20,000 चूँकि कैश खरीदा तो कैश से माइनस हो जाएगा, और बाकी की सब जगह 0 लिख दिया जाएगा। अब जब 2 ट्रांजैक्शन कर लेंगे तब ये न्यू इक्वेशन बनाएंगे। इसके बाद हर एवरी ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनती जाएगी। इस तरीके से फॉर्मेट बना हुआ है, इसी तरीके से करेंगे। अब न्यू इक्वेशन बन के आ गई, 1,30,000, 20,000 के फर्नीचर है और कैपिटल 1.5 लाख, तो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बराबर है। ठीक है, अब थर्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, मोहन से उधार खरीदा। तो 2 अकाउंट में इन्वॉल्व हुए, एक तो स्टॉक और दूसरा उधार खरीदा तो क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी। तो एक नया अकाउंट खोलोगे एसेट साइड में, प्लस करके फर्नीचर के आगे प्लस स्टॉक, उसमें आप 25,000 लिख देंगे उसके नीचे, और लाइबिलिटी में नया अकाउंट खोलोगे क्रेडिटर, और क्रेडिटर के नीचे 25,000 लिख दोगे, बाकी सब जगह 0, और फिर इक्वेशन बना लेंगे। ऊपर जो इक्वेशन न्यू इक्वेशन आई है उसमें इसे हम ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देके नया निकाल लेंगे। तो क्या आ गया, 1,30,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 25,000 और प्लस 1.5 लाख। तो ये देखिए आपका टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी बराबर है कि नहीं। टोटल लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ऑलवेज एवरी इक्वेशन
शुड बी इक्वल होना चाहिए टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स। कैश सेल किया, कास्टिंग कितनी 10,000 की और बेचा कितने में 14,000 में, तो 14,000 तो कैश में प्लस हो जाएगा। अब एक में अकाउंट नया नहीं खोलेंगे और 10,000 का आपने बेचा है तो वो स्टॉक से माइनस हो गया और जो प्रॉफिट हुआ 4,000 वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, उसको कैपिटल में प्लस कर देंगे और फिर इक्वेशन बना लेंगे। जो इक्वेशन आपकी आई हर इक्वेशन को आप चेक करते चलेंगे ताकि कहीं अगर मिस्टेक कर रहे हो तो आपको पहले ही पता लग जाएगा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹20,000, तो 20,000 रुपये एडिशनल कैपिटल लगाया, तो 20,000 रुपये से क्या कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। तो कैश के नीचे 20,000 लिख के प्लस करेंगे और कैपिटल के नीचे भी 20,000 लिखेंगे, बाकी सारे जगह 0 लिखा जाएगा। ठीक। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कमीशन रिसीव इन एडवांस। अगर कोई चीज़ आप एडवांस में ले लेते हो, किसी से मिल जाता है, तो मतलब वो लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटी में एक नया अकाउंट खोलोगे, कमीशन रिसीव इन एडवांस, एक नया अकाउंट लायबिलिटी में खुलेगा, उसके नीचे लिखेंगे अमाउंट, जितना कमीशन मिला है 2,000 मिला तो 2,000 लिखेंगे और 2,000 चूँकि मिला है तो कैश भी बढ़ेगा तो कैश में भी ऐड कर देंगे और फिर इक्वेशन बना देंगे। जो इक्वेशन आएगी वो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दे रहा है पेड टू क्रेडिटर ₹22,500 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि आप कुछ और पेमेंट नहीं करना है। तो पहले हम क्रेडिटर देखो कितने थे आपके पास, क्रेडिटर 25,000 के थे, तो फुल सेटलमेंट है तो क्रेडिटर तो पूरे माइनस हो जाएंगे 25,000 और जितना आपने पे किया है वो कैश से माइनस हो जाएगा और जो इनमें प्रॉफिट हो गया हमको वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो जैसे 25,000 रुपये क्रेडिटर थे, फुल सेटलमेंट हुआ तो 25,000 पूरा माइनस किया क्रेडिटर से, 22,500 आपने पे किया तो 22,500 कैश से माइनस हो जाएगा और इसका डिफरेंस कितना प्रॉफिट हो गया हमको 2,500 का, वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो ये वो ट्रांजेक्शन हो गए जो 3 जगह इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और फिर न्यू क्वेश्चन बना देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है सोल्ड गुड्स कास्टिंग ₹15,000 फॉर 18,000, 15,000 कास्ट का 18,000 में भेज दिया, आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव इन कैश, जिसमें से 5,000 कैश रिसीव हो गया, जिसमें मतलब 13,000 नहीं रिसीव हुआ। तो इसको कैसे करेंगे, एक नया अकाउंट खोलेंगे, जो पैसा नहीं रिसीव हुआ उसके लिए डेटर्स, जब भेजते हैं उसको डेटर्स कहा जाता है, तो डेटर्स खोलेंगे। तो जितना अमाउंट कास्ट है वो तो स्टॉक से माइनस हो गया, जितना नगद तुमको मिला 5,000 वो कैश में प्लस हो गया और जो नहीं मिला वो डेटर्स में प्लस हो जाएगा। अब इसमें आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 15,000 की चीज़ 18,000 में बेचा, मतलब 3,000 प्रॉफिट हुआ, तो 3,000 प्रॉफिट है वो आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको शो करेंगे और फिर अकाउंटिंग क्वेश्चन बना लेंगे। अब लास्ट ट्रांजेक्शन है डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%, 10% कह रहा है फर्नीचर पर डिप्रेशन। तो कितना अमाउंट फर्नीचर बता रहा है 20,000, 20,000 का 10% निकालोगे कितना आएगा 2,000, तो 2,000 से फर्नीचर माइनस होगा और 2,000 से कैपिटल माइनस होगा। तो फर्नीचर नीचे माइनस लिखेंगे और कैपिटल नीचे माइनस लिखेंगे, इस तरीके से। तो इस तरीके से अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चन किए जाएंगे और आप लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हैं, करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो।